ताड़बन कब्रिस्तान कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद आबिद साहब ने आज एक प्रेस मीट रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछली कमेटी के मेंबर लतीफ़ खान ने फिर से एक बार प्रेजेंट कमेटी के खिलाफ नोटिस भिजाई है। उस नोटिस के ताल्लुक से आबिद साहब ने बताया कि इनकी कमेटी वक्फ बोर्ड के प्रोसीडिंग्स लेटर के जरिए बनाई गई थी, जिसके 6 महीने अभी बाकी है। ये कमेटी ने पिछली कमेटी से बेहतर काम किया है। लतीफ़ खान कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेन करते हैं तो कभी बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में, जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अवाम को सब बेहतर मालूम है किसकी क्या नीयत है। आइए सुनते हैं तफसीलात ताड़बन कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर्स की जुबानी MR न्यूज़ चैनल के जरिए। मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरा बाप यहाँ पे दफन है। आज मेरा बाप भी जो ना कुछ होता, मेरा बेटा वाकई काम कर रहा है यहाँ पे आज कब्रिस्तान में आके बोल के ऐसा कुछ काम करो जी तुम। ये क्या है, बच्चों के छोटे बच्चों के ऐसे काम आई है, नोटिस भेज देना, ये कर देना, वो कर देना, कब तक लगा बंद करो सो भी है। हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है, समझ रहे हैं आप। जो है ना ये नोटिस गिटिसा भेज देने के जो है आप ये काम जो है थोड़ा मेहरबानी होती बंद कर दो आप। ये फिर कल लतीफ एक नई नोटिस भेजा, 3 नोटिस भेजा है। जो डरते उनको डरा है ना, या डरने करने वाले नहीं है। अब और मैं गन बाजार के मेरे पूरे भाइयों से सवाल करो, सिर्फ सवाल करो लतीफ से, क्यों कैसे तंग कर रहे हैं भाई, कहीं को तंग करे क्या? अगर हर शब बरात को आते उंगलियां करते, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को लाते, कभी बोयनपल्ली PS में कंप्लेन देते, कभी ये आके रुकाते, ये गलत करे। कहीं को भाई तुम्हारी क्या खानदानी प्रॉपर्टी है जो केस आंदा रहे? तुम ये रोड दलाई देखो, ये गसुल खाना बनाए, जो भी काम करे पब्लिक आवाम के लिए बोल के काम करे। 9 महल्ले के बीच का एक कब्रिस्तान है, जो मुद्दे के ऊपर काम करना है आप वो मुद्दे के ऊपर काम करो। इतना बड़ा टेरिटोर का काम आने वाला है, अपना कब्रिस्तान जो है ना 1 एकड़ जाने का मार्किंग जो है ना दे रहे, इसके वास्ते जो है ना यहाँ पे काम चल रहा। अगर आप वाकई पढ़े लिखे आदमी, अगर वाकई काबिल आदमी अगर है तो आप इसके वास्ते फाइट करो, टेरिटोर के वास्ते फाइट करो। भाई इतने साल के पुराने खबर हैं, ये खबरों के ऊपर से हमारा टेरिटोर का आप कैसा निकालते करते बोल के इसके ऊपर काम करो आप। जिस तरीके से हमारे को कोर्ट के नोटिस भेजे, हम भी जो है हमारे पास भी वकील आए हैं भाई, ये बोल के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी एक से एक धारू वकील हैं हमारे पास भी। आगे तक फाइट करेंगे हम। हाई कोर्ट क्या जी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और कहीं भी बोलता और कहीं भी जाने का तैयार है हम लोग। कोर्ट में केस डाले, कोर्ट में जवाब देते जा रहा हूँ मैं। उनको वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके झाड़ा काट दिए, खबरें जला दी बोल के वहाँ दी, वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। हाई कोर्ट में डाले, वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे को वक्फ बोर्ड साथ नहीं दे रही, मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ नहीं दे रहे बोल के। आखिर इन्हों है क्या, इन्हों चारे क्या? इन्हों अगर वकील बन गए तो कब्रिस्तान के ऊपर ही केसा, कब्रिस्तान कमेटी के ऊपर केसा डाल के क्या प्रैक्टिस कर लेते? कोई केसा नहीं मिल रहे क्या उनको? उनके टाइम पे जो कमेटी थी, कोई सिलेक्टेड कमेटी नहीं थी। आपको कोई सिलेक्ट नहीं करे थे आपको, जो आप इतनी दखलंदाजी दे रहे कमेटियों में। और जो कमेटियां पुराने जो करे वो हट गए, उल्ला कोई आ रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। आप कहीं को इतना इंटरेस्ट बता रहे इसमें? कोई 6 साल करे, कोई 7 साल करे, कोई करे। आप जरा पढ़े लिखे बच्चे थे, हिसाब किताब देखते बोल के वो टाइम पे गनी भाई, अफसर भाई उल्ला आपके हाथ में दिए थे। और ये कोई वो नहीं था कि गन बाजार मस्जिद से ऐसा कोई एक आदमी सिलेक्टेड रहेगा बोल के नहीं बोले। जब खाली आपको पढ़े लिखे पे वो करे, फिर उसके बाद में जैसा यासीन बोलों के दौर में आप जैसा अपने आप को शो करे, आपको ट्रेजरर का पोस्ट दिए, एक बस्ती से रहना, वो भी बड़ी बस्ती है बोल के आपको दिए। आपको आप उसका गलत फायदा उठा के आप बाद में क्या करे, 70 भाई को, यासीन भाई को, दोनों को बीच में ले लेके, ग्रिप में ले लेके आप अपने आप को जनरल सेक्रेटरी कर लिया। आप कोई इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, आप अपने आप को खाली हाथा उठाओ, आप हाथा उठाओ। मदरसे के इतने बच्चों को ले लेके आके आप इलेक्शन करे बोल के बोल रहे हैं। आप बड़े बोले तो बड़े से इलेक्शन करते, बड़े लोग सिलेक्ट करते, बच्चे नहीं करते आपको। अस्सलाम वालेकुम। आज ये इतवार के दिन मुकर्रर हमारी कमेटी वाले और हम लोग बैठ के एक मीटिंग करे। 4 साल से हम लोग 2022-17 से हम लोग कब्रिस्तान चला रहे। उस बीच में पहले कमेटी थी तो वो बर्खास्त हो गई, हमारे को चुने गया। ताड़बन से मेरे को प्रेसिडेंट चुने, और सिकले से हमारे शौकत भाई को चुने, और गन बाजार से हमारे फसी भाई को चुने, और मेंबर हमारे शरीफ, हमारे नायब सदर एजाज, हमारे साथी अयूब खान और जाकिर और इमरोज़ हमारे मेंबर, हम लोग सब जने ये 4 साल से हम काम करते आ रहे। इस बीच में पुराने कमेटी के साहब क्या करे, हम ज़बरदस्ती कमेटी लिए बोल के पोस्ट में केसा डाले वो करे। हम कब्रिस्तान चला रहे, हम ताड़बन मस्जिद में मोहतमद का रोल करे थे, अच्छा करे बोल के कब्रिस्तान को हमारे को चुन के पब्लिक के बीच में हमारे को रखे गए ताड़बन वाले। तो हमारे से जो बन पड़े हम कब्रिस्तान करे, कब्रिस्तान में काम करे। तो हमारे से काम देखे नहीं जाके उन्होंने क्या करे, ज़बरदस्ती कमेटी जोश में ताकत के बल पे उस पर लिए बोल के कोर्ट में केस डाले। वक्त क्रिमिनल में लतीफ़ खान
उन्होंने एक टाइम पे आके हमारे कब्रिस्तान में मैं भी खिदमत करता हूँ बोल के हमारे रियाज अंकल को बोल के मैं भी खाली हूँ, मैं कब्रिस्तान की खिदमत करता हूँ बोल के उन्होंने ज़बरदस्ती खिदमत करता हूँ बोल के एक पोस्ट लिए छोटा सा लेके उन्होंने कर रहे थे। हमारे ताड़बन के यासी साहब सदर थे, उनके दायरे में रहते हुए हमारे सतार भाई थे मोहतमद सिकलेज के, सदियों से वही चलते आ रहा ज़माने से, सिकलेज का मोहतमद, ताड़बन का सदर, गन बाजार का ट्रेजरर बोल के, तो उन्होंने खिदमत करते बोल के आके कमेटी के ऊपर पूरा कैप्चर करने की कोशिश करे। 3 साल करे, फिर 3 साल करे, फिर 3 साल फिर एक्सचेंज दिए, चलो भाई करने दो। 9 साल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आवाम पूरी अब 9 साल करे भाई कमेटी, अब आप बर्खास्त करो बोल के मेरे को चुने गया। मैं मेरी टीम बना के मैं काम कर रहा हूँ। कोर्ट में केस डाले, कोर्ट में केस डाले, कोर्ट में जवाब देते जा रहा हूँ मैं उनको। वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके झाड़ा काट दिए, खबरें जला दी बोल के वहाँ दी, वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। हाई कोर्ट में डाले, हाई कोर्ट में डाले, वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे को वक्फ बोर्ड साथ नहीं दे रही, मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ नहीं दे रहे बोल के आखिर इन्हों है क्या, इन्हों चाह रहे क्या। इन्हों अगर वकील बन गए तो कब्रिस्तान के ऊपर ही केसा, कब्रिस्तान कमेटी के ऊपर केसा डाल के क्या प्रैक्टिस कर लेते? कोई केसा नहीं मिल रहे क्या उनको? नहीं, चाह रहे क्या उन्होंने? हम चला रहे, अगर हम गलत चला रहे तो आवाम बोलती थी तुम गलत चला रहे बोल के। आपके 9 साल में और हमारे 3 साल में क्या क्या तब्दीली आई, क्या क्या चेंजेस आए। हमारे वक्फ बोर्ड वसीउल्लाह साहब चेयरमैन, उनके वालदा के नाम से गुसल खाना बनाए, हम लोग समात खाना बनाए, वहाँ गड़ा था वो भरे, ये रोड डाले। एक बंडलागुड़े साहब, रहमान साहब, मसीउल्लाह साहब के दोस्त 3 लाख रुपए देके खंबे और लाइटा दिलाए। हमारे कंट्रोलमेंट के एमएलए साहब देख के क्या बोले, बहुत अच्छा काम हो रहा, मेरे तरफ से लाइटा बोल के उन्होंने दिए। हमारे काम को देख के आवाम खुश करके डोनेशन दे रही। आपके परेडों में बोर्डा थे, 6-7 बोर्ड थे, आपको 80,000 से लाख रुपए तक साल की आमदनी आती थी। आप वो रोग रखते हुए खबरों से 40 हज़ार रुपए लिए, सो बाहर की खबरों से हमारे पास बाज़ाब्ता चिट्ठियाँ है, उन लोग आके देख के हमारे को हम पहले दिए, बना लेते बोल के दिए। हम लोग 10-5 हज़ार रुपए लेके मेंटेनेंस करते जा रहे कब्रिस्तान, आपको रह नहीं जाके आप चुप कर रहे। अब गुजरा 2 दिन से ये पब्लिक को बता रहा हूँ, 9 मस्जिदों के मस्जिदों वालों को और कंट्रोलमेंट की 9 मस्जिदों की 3 लाख पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ। एक दिन में 3 नोटिस भिजाया गया कोर्ट के जरिए। वो एक नोटिस को 3 जिराक्स करके 3 नोटिस भिजाए। इसका मतलब मैं डर जाना या नहीं तो कुछ तो भी बोलना, कुछ तो भी घबरा जाना। तुम कितने नोटिस भिजाओ, मैं कोर्ट के अंदर कोर्ट का जवाब देता हूँ, कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान का जवाब देता हूँ। अगर मैं गलत करा तो आवामी मेरे को हटाती, मेरे महल्ले वाले हटाते। ये मेरी पूरी कमेटी साथ में है। हम जो काम करें, हमारे को जो जिम्मेदारी दी है, हम बाखूब से करी से कर रहे, दिल से कर रहे। ना हमारे को कोई तनख्वाह है ना कुछ, हम खिदमत करने के वास्ते लिए हम खिदमत कर रहे। ये लतीफ़ खान गैर ज़रूरी कोर्टों को जाके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाके, बनपोली पुलिस स्टेशन जाके, हर जगह जाके, सिकंदराबाद कोर्ट में भी डाला। आखिर क्या चाह रहा है भाई, क्या होना इनको? करे तुम 3 साल, 6 साल, 9 साल कर लिए, हट गए, तुम्हारे को हटा दिए, पब्लिक हटा दिए। अब 4 साल से हम कर रहे हैं। अगर 4 साल से हम कुछ गलत करते थे तो आज पब्लिक हमारे पे आवाज उठा देती है, गलत कर रहे बोल के। हम जो छोटी मोटी रकम आती उसमें हम मैनेज करते। यहाँ 3 बोरा है, 3 मीटर है, 3 फेज का मीटर आप ऊपर से ले रहे थे करंट, हम लीगल करा लिए। बोरिंग खराब होती, वो मेंटेनेंस कर रहे। आपको देखे नहीं जा रहा। कभी भी हम शाबान में काम स्टार्ट करते, आप कुछ ना कुछ उंगलियां करते। ये लतीफ़ खान को क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आया, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी 1 साल से 2024 से ये कलेक्टर के हिसाब से रोड जारी, कब्रिस्तान जाएगा एक कर तो हम वो परेशानी में फिर रहे। हर एमएलए, हर एमपी, हर कलेक्टर के पास जाके चक्कर मार रहे। हम वो परेशानी से सॉल्व करते आए तो इन्हों अपने बीच डाल रहे। मैं सिक्योरिटी हूँ, इन्हों कहाँ की सिक्योरिटी है, कब की सिक्योरिटी है? वक्फ बोर्ड की पोजिटिंग मेरे पास है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। 2023 में मेरे को दिया गया, अभी मेरे पास 6 महीने का टाइम है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तुम सिक्योरिटी कहाँ की सिक्योरिटी है? तुम्हारे कोर्ट क्या दिया तुम्हारे को? एक 2-3 आदमियों को मिला के गलत इन्फॉर्मेशन दे के तुम जो हासिल करे, उसे अल्लाह साथ तुम्हारा नहीं दे रहा, हमारा सारा। तुम तो तुम्हारी नजर से गिर गए। अब ये जो आवाम में मैं डाल रहा हूँ ये बात, अब आवाम भी तुम्हारे से कल के दिन ये सवाल करेंगे, आपको होना क्या आकर कब्रिस्तान से? आप फतरे फोड़ा है, 13 लाख रुपए ले लिए। आपकी गाड़ी यहाँ मौजूद है। हाँ, आप कोरोना के टाइम पे फतरे फोड़ा के 13 लाख रुपए लिए। कोरोना के महीनों में आप कितने लिए, वो चिट्ठियां भी हमारे पास है। हम वक्त पड़े जब वो भी चिट्ठियां बताएंगे और आप क्या क्या हरकतें करें मालूम है। आप ये गैर जरूरी जो कब्रिस्तान के ताल्लुक से तुम कर रहे ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आपकी नज़र से तो गिर ही गए आप, लेकिन हमारे पब्लिक की नज़र से और हमारी नज़र से आप ये हरकत जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी नहीं कर रहे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, तुम जो हरकत कर रहे हो वो बंद करो, अच्छा नहीं रहता। ये कब्रिस्तान यहाँ ही रहता, सबको जाने का रहता, सब यहाँ आके दफन रहते। खाली तुम इसको इशू बना के खाम मखा तुम ये हो रहे, तुम सफ़र हो रहे और दूसरों को सफ़र कर रहे। हम इसका जवाब तुम्हारे को कोर्ट में देंगे। आपको आप जो डेट दिए वो डेट को देंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ताड़बन कब्रिस्तान का मोहतरम शौकत बोल रहा हूँ। ये फिर कल लतीफ़ एक नई नोटिस भिजाए, 3 नोटिस भिजाए। 9 साल से तो पहली बात उन्होंने हिसाब नहीं बताया, 9 साल का अभी तक हिसाब नहीं दिए ना। 3 साल से गन बाजार से मेंटेनेंस के पैसे आ रहे।
फिर भी हम कोऑपरेट करके चलो भैया तकलीफ नहीं देना, पब्लिक होती है दे रहे हैं। ये हर बार नोटिस भेजा रहे हैं। गन बाजार वाले क्यों सवाल नहीं कर रहे भाई, उन्हें कहीं को नोटिस भेजा रहा, कहीं को परेशान कर रहा, क्यों सवाल नहीं कर रहे। और 3 साल से मेंटेनेंस के 1 रुपया नहीं दे रहे लोग, और 9 साल का हिसाब नहीं दिए। लतीफ भाई एक आपसे गुजारिश करो, आप नोटिस भिजाते भिजाओ, क्या भिजाते भिजाओ, वो जो डरते उनको डाला है ना, या डरने करने वाले नहीं है। अब हर नोटिस का जवाब बराबर देंगे। और मैं गन बाजार के मेरे पूरे भैया से सवाल करूँ, सिर्फ सवाल करो लतीफ भाई से, क्यों क्या तंग कर रहे हैं भाई, कहीं को तंग कर रहे क्या, हर शब बरात को आते उंगलियां करते, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को लाते, कभी बोनपल्ली पीएस में कंप्लेंट देते, कभी ये आके रुकाते, ये गलत कर, कहीं को भाई तुम्हारी क्या खानदानी प्रॉपर्टी है जो केस आंदा रहे तुम, चलो तुम्हारी खानदानी प्रॉपर्टी भैया भैया का नॉन डिस्ट्रीब्यूटर तो उसमें केस डालो तुम। ये आवाम का मसला है, खबरस्तान है, आज हम रहते कल दूसरे आते, आप कहीं को इतना शुरू कर रहे हैं। छोड़ो लतीफ भाई, गुजारिश करो मैं छोड़ो, लेकिन आप जितना नोटिस देंगे हर साल नोटिस का जवाब हम बराबर देंगे। और मैं गन बाजार के अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ भाई, उनसे सवाल करो कहीं को कैसा डाल रहा, क्या वजह कैसा लगे। और 9 साल का हिसाब भी नहीं दियो, 9 साल का हिसाब भी देना, 3 साल के मेंटेनेंस की पैसे नहीं दे रही। बस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरा सलाम, छोटे और बड़े भाइयों को सबको मेरा सलाम। मैं एक ताड़बन कब्रस्तान का मेरे को चुना गया, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी, बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ मैं। और ये लोगों के साथ जो है ना मेरे को जोड़े करे काज है, मैं इनका तहे दिल से जो है ना, हमारे हाफिज भाई, ये तमाम मेरे छोटे बड़े भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम जो एक टीम बना के जो है ना यहाँ पे कब्रस्तान के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोगों को मालूम है, अपने जो भी बड़े यहाँ पे दफन है, और हर जुम्मे को आने वाले लोग हैं, हर महीने को, हर साल को आने वाले लोग भी है यहाँ पे। पहले कब्रस्तान क्या था और अब क्या है कब्रस्तान, सबके सामने जो है ना हाल हकीकत मालूम ही है। पहले बिफोर क्या था और आफ्टर क्या है, सब चीज़ मालूम है। ये बात करें कि जो है नोटिस भेजना करना काजना, अगर कब्रस्तान में अगर ऐसे है क्या, किसी को यहाँ पे तनख्वाह नहीं है, किसी को कोई भत्ता नहीं है, यहाँ पे हर कोई जो है ना खिदमत करने के वास्ते आ रहा भाई। ये रोड दलाए देखो, ये गसुल खाना बनाए, जो भी काम करे पब्लिक आवाम के लिए बोल के काम करे। 9 महल्ले के बीच का एक कब्रस्तान है, जो मुद्दे के ऊपर काम करना है आप वो मुद्दे के ऊपर काम करो। इतना बड़ा टेरिटोर का काम आने वाला है, अपना कब्रस्तान जो है ना 1 एकड़ जाने का मार्किंग जो है ना दे रहे, इसके वास्ते जो है ना यहाँ पे काम चल रहा। अगर आप वाकई पढ़े लिखे आदमी, अगर वाकई काबिल आदमी अगर है, तो आप इसके वास्ते फाइट करो, टेरिटोर के वास्ते फाइट करो भाई। इतने साल के पुराने खबर हैं, ये खबरों के ऊपर से हमारा टेरिटोर का आप कैसा निकालते करते बोल के इसके ऊपर काम करो आप। ये गैसो नोटिस जो है, साफ सफाईत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नोटिस भेजे तो ये नोटिसों से क्या हासिल होता बोलो। आप भेजे कोर्ट के थ्रू से भेजे नोटिस, बहुत अच्छी बात है, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप जिस तरीके से हमारे को कोर्ट के नोटिस भेजे, हम भी जो है, हमारे पास भी वकील आए भाई, नहीं है बोल के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी एक से एक धारू वकील हैं हमारे पास भी। हम भी वकील साहब के नहीं जाएंगे, जाके बोलेंगे देखो साहब ये पहले हमारा ये काम था, अब ये काम है, ये काम के बावजूद भी जो है ना फ्रेश दे के तो 27-28 तारीख की जो है ना ये नोटिस भेजिए। नोटिस में आखिर है क्या भाई, बतलाओ आप। अब आपको थोड़ा समझना आप ये चीज़ के वास्ते भाई। ये कब्रस्तान का इशू है, मैं कब्रस्तान के इशू पे मैं नोटिस भेज रहा हूँ, कर रहा हूँ बोल के, आखिर है क्या कब्रस्तान के अंदर बोलो। इतना बड़ा टेरिटोर जा रहा है, टेरिटोर के ऊपर जो है आप काम करो। आप ये कैसा जाता साहब, यहाँ से नहीं, सामने और थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ा अलाइनमेंट में थोड़ा बदली करो बोल के इसके वास्ते फिर तकरीबन आज 1 साल हो गया। आज हम फिरते फिरते हमारे दिल को पूछो आप, असदुद्दीन अवैसी साहब कने गए, ईटला राजेंद्र साहब कने गए, अकबर साहब कने गए हम, और हमारे डीओ कने गए, सीओ कने गए, कलेक्टर कने गए। कलेक्टर भी हमारी नोटिस को जो है ना खारिज कर दिया। हम उसको लेके हम काफी बहुत परेशान है हम लोग। और उसके ऊपर से पहले ऑलरेडी परेशान है, वो तो ये नोटिस ला के दे के जो है ना साफ सफाईत नहीं है, वो नहीं है, अरे आके देखो ना भाई, पहले क्या था अब क्या है, आप आके देखो। ये जो गवर्नमेंट का जो काम करा, गवर्नमेंट से अपन सब मिलके जाके रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की अपनी बात नहीं सुनती, अपने वोट से तो गवर्नमेंट बनी ना भाई, उसके बाद अपन फाइट करेंगे अपन सब जने मिलके। ये बात करें कि लाके जो नोटिस 3 महीने से देखे तो जो है ना आज मैं यहाँ पे हूँ कब्रस्तान में बोल के जो है ना ये सब जनों का जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 1 रुपया गन बाजार मस्जिद से जो है ना मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं आ रही। 3 साल हो गया आज, वाहिद मैं एक आदमी हूँ बोल के जो है ना भाई आप है, बस है हमारे वास्ते, और मेंटेनेंस गिंटेनेंस छोड़ो फंसी भाई, आप आ रहे हमारे साथ में खड़े बोल के जो है ना 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं है। हाँ 8 मस्जिदों से आ रहा मेंटेनेंस, ये 9वीं मस्जिद है जो गन बाजार की मस्जिद का नहीं आ रहा। आप इसके वास्ते कहीं को नहीं बात कर रहे आप। अभी तक जो है ना मैं अभी तक 110-115 मुर्दों की जो ना मैं रसीद ऑलरेडी लिख दिया सवाल आदमी हूँ मैं। चंदा तुम ले लिया मस्जिद का चंदा देगा तो मस्जिद वाले मौजरों को भी जाके चंदा वसूलात कर रहे हो। खैर मस्जिद चल रही है वो अलग बात है, हमारे को लेने देने का नहीं है, मस्जिद से कोई कंसल्ट नहीं है, मस्जिद की कमेटी से हमारा कोई कंसल्ट नहीं है। लेकिन हाँ उनमत तरीका क्या होता
भाई यहाँ पे कोई मुर्दे को अगर दफना रहे, एक रसीद गन बाजार मस्जिद बोल के हम लिख के दे रहे रसीद के ऊपर, तो उनमन तरीका क्या होता कि भाई लाके जो है ना हर महीना मेंटेनेंस के तौर पे लाके देना। ये इतना बड़ा इदारा कब्रस्तान है, 2 मीटर है, वॉचमैन है, यहाँ पे बोरिंग खराब हो जाती है, यहाँ पे वायरान जल जाती है, कामा कौन करेंगे बोलो आप लोग? ये क्या तो भी हरकत है, ये एकदम छोटे बचकानी कामा है एकदम ये। अरे खौम देके तो जो है ना गली गली बिखर जा रहे हैं अपन लोग एक जहत होने का टाइम है। ये इतने बड़े टेरिटोरी के वास्ते लड़ने का अपने को आज वक्त है, आज एक दूसरे को साथ रहने का है। हम जो है ना जाके जो है यही कोड़कल का जो हमारा एडवोकेट था हाशिम खान ने जाके जो है ना हम लोग ऑलरेडी उसके अंदर पीएल हम डाले, अल्लाह चाहे तो जो है ना उसके वास्ते भी हम रुकाने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई साथ दो या नको दो। ये मेरी पूरी कमेटी है तो हम इंशाल्लाह आगे तक फाइट करेंगे। हम हाई कोर्ट क्या जी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और कहीं भी बोलता और कहीं भी जाने का तैयार है हम लोग। हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है, समझ रहे हैं आप? जो है ना ये नोटिस गिटी था भेज देने के जो है आप ये काम जो है थोड़ा मेहरबानी होती बंद कर दो। आप एक बड़े आदमी है, आप हर चीज में बड़े हैं, आप उम्र में बड़े हैं। मैं तो आपके सामने का बिल्कुल बच्चा हूं मैं, आप तो हर चीज में बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े बड़े इधारे चला रहे, सब चीज चला रहे, सब चीज में जाके आपसे राय मशवरा करते लोग, सब चीज करते आप लोगों को, सब अच्छी तरीके से देख के आपको। लेकिन ये काम जो है नोटिस भिजाने के कब्रस्तानों में, ये आबिद शरीफ के नाम से, इनके नाम से, इनके क्या होता है? इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी करेंगे कोर्ट फैसला करेंगे, सबसे पहले फैसला करने वाला अल्लाह की जात है यहाँ पे, उससे बढ़ के यहाँ पे कोई भी नहीं है, समझे? हमारा एक ही मकसद है, डेवलपमेंट करना हमारा मकसद है भाई। आप इसके वास्ते हमारे एक नहीं, आप 100 रुकावट भी डाले तो उसको पार करेंगे इंशाल्लाह। हम हमारी काम करके निकलने की नीयत है। यहाँ पे हमारे पास रुपये का हिसाब आप कभी भी आके आधी रात को जो ना देख ले सकते हैं। हमारे पास रुपये का हिसाब हम देने तैयार है। आप हमारे से अच्छा काम अगर कोई करेंगा, आओ बोलो, उसको वेलकम तैयार है बोलो। 6 महीने का टाइम है, प्रोसीजिंग लेके काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई गली में कोई हारा पहन लेके, कोई शाला पहन लेके काम नहीं कर रहे। प्रोसीजिंग वक्फ बोर्ड प्रोसीजिंग देने के बाद, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का टाइम है। 6 महीने तक जो है ना नंबर 1 कब्रस्तान बोले, इंशाल्लाह नंबर 1 कब्रस्तान बना के बतलाएंगे, और बना के चला रहे भी हम कब्रस्तान को। कोई हमारे को रोक नहीं सकता, कोई हमारे को कितने भी अड़चना डालो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे। अल्लाह हमारे साथ में है बस। मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरा बाप यहाँ पे दफन है। आज मेरा बाप भी जो ना कुछ होता, मेरा बेटा वाकई काम करा है यहाँ पे आज कब्रस्तान में आके बोल के, ऐसा कुछ काम करो जी तुम। ये क्या है, बच्चों के, छोटे बच्चों के ऐसे काम आई है, नोटिस भेज देना, ये कर देना, वो कर देना, कब तक लगा बंद करो सब। ये कैसा नहीं मिल रहा सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई लतीफ़ भाई से ये जो बात है, बिल्कुल लतीफ़ भाई के ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं। ये पुरानी कमेटी जो भी थे, जैसा इमदाद भाई के टाइम पे, गनी भाई के टाइम पे, उनके टाइम पे जो कमेटी थी, कोई सेलेक्टेड कमेटी नहीं थी। आपको कोई सेलेक्ट नहीं करे थे आपको, जो आप इतनी दखल अंदाजी दे रहे कमेटियों में। और जो कमेटियाँ पुराने जो करे वो हट गए, उनला कोई आ रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। आप कहीं कोई इतना इंटरेस्ट बता रहे इसमें? कोई 6 साल करे, कोई 7 साल करे, कोई करे। आप जरा पढ़े लिखे बच्चे थे, हिसाब किताब देखते बोल के वो टाइम पे गनी भाई, अफसर भाई उनला आपके हाथ में दिए थे। और ये कोई वो नहीं था कि गन बाजार मस्जिद से ऐसा कोई एक आदमी सेलेक्टेड रहेगा बोल के नहीं बोले। जब खाली आपको पढ़े लिखे पे वो करे, फिर उसके बाद में जैसा यासीन भाई के दौर में आप जैसा अपने आप को शो करे, आपको ट्रेजरर का पोस्ट दिए, एक बस्ती से रहना, वो भी बड़ी बस्ती है बोल के आपको दिए। आपको आप उसका गलत फायदा उठा के आप बाद में क्या करें, 70 भाई को, यासीन भाई को, दोनों को बीच में ले लेके, ग्रिप में ले लेके आप अपने आप को जनरल सेक्रेटरी कर लिया। आप कोई इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, आप अपने आप को खाली हाथा उठाओ, आप हाथा उठाओ, मदरसे के इतने इतने बच्चों को ले लेके आके आप इलेक्शन करे बोल के बोल रहे। आप बड़े बोले तो बड़े से इलेक्शन करते, बड़े लोग सिलेक्ट करते, बच्चे नहीं करते आपको। और ये चुप के दखल अंदाजी, यहाँ पर गाड़ी रख के, वहाँ पर वो फतरे फुड़ा के, वो करके कहीं भी क्या दूसरी जगह पे जैसा आप कब्जे करते, क्या कब्रिस्तान को भी ऐसे कब्जा करना चाह रहे क्या आप यहाँ पर ऊपर पिकेट के पास लारियां फंसा के कब्जा करे, वैसे कब्रिस्तान को भी करना चाह रहे क्या आप? मेरे बारे में बोले मस्जिद के दायरे में रहते बोल के, आपका क्या है गन बाजार में? आपकी कोई प्रॉपर्टी है गन बाजार में? वहाँ के लोग जो खामोश जो बैठे हुए, आपकी शराफत, आपका एक पोस्ट देख के खामोश बैठे हुए। जिस दिन वहाँ के लोग बोलने लगेंगे, पहले उन लोगों का जवाब दो पहले आप। भाई तो मेरे पास क्या है मैं बता दूं, मेरे बस्ती वालों को मालूम है मेरे पास क्या है। सो मेरे पास घर लेने के, ताड़बन में घर नहीं रहेगा मेरे पास, दूसरी जगह पे बता दूं मैं। और खरीदा सो घर है, कब्जे के घर नहीं है मेरे पास, दूसरे कहीं भी अगर है तो मेरे पास। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ, बस ये सब छोड़िए, आप कौम का साथ दीजिए, कौम के साथ रहिए।
कौम का साथ रह के आपस में खाली पीली के ये ताड़बन वाले, सिकविलेज वाले, गन बाजार वालों में ना इत्तेफाकी मत डालिए आप। जो भी वहाँ के लोग आए, गन बाजार के लोगों से भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल इनके बातों में मत आइए। जो है इनके बारे में पहले मालूम करिए, किधर किधर इन्हों क्या क्या करे, वो मालूम करके आप जब इनका साथ दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक्स कमेटी का शरीक मोतमद था मैं, और उस कमेटी के अंदर जो कुछ भी काम हुए थे उससे बेहतर इस कमेटी ने काम करके अंजाम दिखाया गया है। और तमाम गन बाज़ार, रसूलपुरा, ताड़बंद, सिकविलेज, मातिमा नगर, ये लोग इस काम को देख के बहुत खुश है। अवाम खुद खुश है इस काम को देख के। और ये समझ में नहीं आ रहा कि लतीफ़ साहब, हर किसी को भी हटना है, हर किसी को भी मौका देना चाहिए। मस्जिद का हो दो या क़ब्रिस्तान का हो दो, खिदमत करने का मौका देना चाहिए। हर किसी को अपनी आखिरत बनाने का है, हक़ है, और हर कोई काम कर सकता है। जो लतीफ़ साहब को क्या तकलीफ़ हो रही है हमको समझ में नहीं आ रही। हम भी उनकी कमेटी में शरीक मोतमद थे। टाइम आया, टाइम होने के बाद में हम हट गए, और ना हमारे सदर साहब उसमें मदाखलत नहीं कर रहे, हमारे ट्रेजरर साहब मदाखलत नहीं कर रहे, और हमारे नायब सदर भी मदाखलत नहीं कर रहे। इन्हों एक अपने खुद ही से मदाखलत कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार इन्हों है। हम एक्स कमेटी पूरी ये कमेटी को सपोर्ट दे रहे हैं।